ये देखिए, मैं नहीं मालूम है क्या क्या उन्होंने लिखा। उन्होंने ये भी इंक्वायरी की है कि जो मैंने उसमें लिखा है धोखाधड़ी का मामला, उस पर भी इंक्वायरी हो। हुआ क्या है कि आम आदमी पार्टी एक वायदा लेकर आई कि हर महिला को हर महीने 2100 रुपये देगी, और हर पार्टी का अधिकार है कुछ ना कुछ अपना वायदे करना। कांग्रेस पार्टी का भी इसी तरीके का एक वायदा आने वाला है, बीजेपी ने भी किया है। लेकिन हम आम आदमी पार्टी से ये सवाल पूछ रहे थे कि 2.5-3 साल पहले आपने पंजाब में ऐसा ही वायदा किया था, उस पर आप चुनाव भी जीते। पंजाब में आज तक आपने 1 रुपया किसी महिला को नहीं दिया, यानी सरासर झूठा निकला उनका वायदा। और इसकी हम जवाबदेही मांग रहे थे कि पंजाब में जब आप नहीं कर पाए हैं तो दिल्ली में कैसे हम मान लें कि आप करोगे। दूसरा, हमने ये भी कहा कि अगर आप पंजाब में दे रहे थे तो दिल्ली में भी पहले देते। भाई, कांग्रेस ने कर्नाटक तेलंगाना में दिया है, भारतीय जनता पार्टी तक ने चुनाव के पहले अपने अपने एक आध प्रदेश में दे दिया, तो आप क्यों नहीं दे पा रहे थे। यानी आप केवल दिल्ली के लोगों को एक तरीके से वायदा ऐसा दे रहे हो जो आप ज़मीन पर लाने के आपका कोई मन नहीं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जगह जगह जाकर औरतों से, महिलाओं से इन्फॉर्मेशन लेने लगे, हमारी महिलाओं से, बहनों से कहने लगे कि आप फॉर्म लो, आपको हम कार्ड दे रहे हैं आम आदमी पार्टी का, और इसी कार्ड के नाम पर आपको स्कीम मिलेगी। तो दिल्ली सरकार एक इश्तहार लेकर आई कि ये सरासर गलत है, ऐसी कोई स्कीम नहीं। तब मुझे अचानक याद आया कि आतिशी जी ने और अरविंद केजरीवाल ने पब्लिक को ये कहा था कि हमारी एक स्कीम है जिसमें हम 1000 रुपया महीना लोगों को देंगे, और वो स्कीम जो है आगे चलकर 2100 देगी, यानी स्कीम अभी चालू है। तो जब दिल्ली सरकार ने कहा कि स्कीम ऐसी है ही नहीं, तो हमारा माथा ठनका कि ये तो यार फ्रॉड कर रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला है, झूठ है। वायदे में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप कह रहे हो कि स्कीम चल रही है और सरकार कहे कि स्कीम है ही नहीं, आप जो फॉर्म भरवा रहे हो वो धोखाधड़ी का है, लोगों को आप गलत बरगला कर उनसे सूचना ले रहे हो, तो ये तो क्रिमिनल मामला बनता है। और इसी में हमने एलजी साहब से कहा कि आप इस पर इंक्वायरी कराइए। अगर इंक्वायरी में पाया जाता है कि ये लोग सही में धोखाधड़ी का मामला कर रहे हैं तो इन लोगों पर एक्शन है। वही जांच के आदेश हैं। अब देखेंगे, जांच के बाद पता चलेगा क्या है, सही में धोखाधड़ी का मामला है क्या ऐसी कोई स्कीम है कि नहीं है, पता चल जाएगा। अब बताओ, वो गृह मंत्रालय ले, एलजी ले, वो तो सरकार जाने, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो दिल्ली का नागरिक होके हम तो एलजी साहब के पास जा सकते हैं। भाई, आतिशी जी के बारे में तो पास में थोड़ी जाएंगे कि आप झूठ बोल रही हो, आप अपने पे इंक्वायरी करो। जिन्होंने शराब में घोटाला कर लिया, जिन्होंने स्कूल की बिल्डिंगों में घोटाला कर लिया, जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में पैसे खा लिए, जिन्होंने टेक्स्ट बुक के पैसे खा लिए, जिन्होंने हर सड़क पे पैसे खा लिए, जिन्होंने 6800 करोड़ पता नहीं कहाँ जमुना जी में बहा दिया और आज भी गंदी हो रही है, उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो कोई इंक्वायरी करेंगे। तो हम तो एलजी साहब के पास गए, एलजी साहब ने इंक्वायरी कराई है।